एक पत्थर को आप 5 रुपए की पैकेट से कंपेयर करो, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक पैकेट बिस्किट किसी का पेट भर सकता है और एक पत्थर किसी को चोट पहुंचा सकता है। सो प्लीज़ डू नॉट हिट स्टोन्स ऑन डॉग्स, प्लीज़। Hi friends, I am Aman Walia from Stray Animal Words और my daughter सिमरन। इसको तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो हम लोग एनिमल्स के लिए काम करते हैं और चाहते हैं कि आप सब लोग भी उनके साथ जुड़ें और उनकी तकलीफ़ों के बारे में आप लोग समझें। तो मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ तू बोल जग एकता को, क्योंकि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचा सकें। सो बेसिकली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब हमारे पास एक छोटा सा बच्चा मेरी बेटी उठा के लाई थी, जो उसको झाड़ियों में मिला था बहुत बुरी हालत में। तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। उसके साथ जब एक एनिमल्स आता है तो वो बहुत सारे एनिमल का भला कर देता है, क्योंकि हमें तब पता चलता है कि उसको तकलीफ़ क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है और उसके जो आँखें हमसे क्या कहती हैं। तो बस इसी से हम स्टार्ट हुए और मेरे पास एक से बढ़ते चले गए, आज 60 to 70 एनिमल्स हैं जो मेरे साथ रहते हैं और हम 450 डॉग्स को फीड करते हैं। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ लोगों से कि जो लॉकडाउन में जो एनिमल्स ने सफ़र किया है उसमें बहुत सारे लोग आगे आए हैं, पर मैं ये नहीं चाहती कि लॉकडाउन में जो लोग फीडिंग कर रहे हैं वो छोड़ दें फीडिंग। ये बहुत बार हुआ है कि लोग आगे आए हैं और उन्होंने फीडिंग अब स्टॉप कर दी है। तो ये चाहती हूँ कि कंटिन्यू करें वो फीडिंग्स। और हम लोग ये भी चाहते हैं आप लोगों से कि एनिमल की तकलीफ़ को आप समझो। उनसे अगर आप प्यार नहीं कर सकते हो तो उनके साथ क्रूअल भी मत बनो, उनको हार्म मत करो। लोग पत्थर उठा के मारना तो जानते हैं, पर एक रोटी या 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट नहीं डालते हैं उनको। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि एनिमल्स आपको बाइट करने आ रहा है, आपके पीछे पीछे आ रहा है। आप उसको समझो कि वो आपके पीछे क्यों आ रहा है। उसको भूख लग सकती है, उसको प्यास लग सकती है, उसको कुछ कहना है, उसे कुछ तकलीफ़ हो सकती है। तो कभी भी आप ये डरो मत, उसके आई कांटेक्ट करो, उसको एक बिस्किट का पैकेट डालो और उसकी तकलीफ़ को समझो। मेरी बेटी ने मुझे बताया है कि एनिमल्स से प्यार कैसे किया जाता है। आई वॉज़ नॉट एन एनिमल लवर, बट ये जब छोटी थी तो इसी ने उठा के एनिमल्स को लेके आती थी। तो आज मैं आप लोग कुछ तो मुझे जानते हो और कुछ नहीं जानते हो, वो देखते होंगे कि मुझे उनसे कितना प्यार है और मुझे उनकी कितनी तकलीफ़ होती है। लोग एनिमल्स को ये नहीं सोचते कि उनको हमारे जैसी तकलीफ़ है, उनको भी पेन होता है। मदर डॉग के जब बच्चे देती है सोसाइटीज़ में तो लोग उनको पॉइज़न कर देते हैं, तो उससे वो डिप्रेशन में जाती है। उनसे उनके बच्चे छीनना बहुत आसान है, बट उनके बच्चों को पालो, उनके बच्चों को खाना दो। जब बड़े हो जाएं तो उनको स्टरलाइजेशन करवा दो, उनकी पॉपुलेशन आप स्टॉप कर सकते हो। एक फीडर्स जिनकी जो फीडिंग करते हैं उनकी भी ये ड्यूटी है कि वो उनको वैक्सीनेट करें, उनको स्टरलाइजेशन करें, तो पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाती है। मुझे एक बात बतानी है, एक हॉलैंड देश है आउट ऑफ कंट्री का, जिसमें सिर्फ 300 लोग की पॉपुलेशंस हैं। तो उन्होंने 10 साल में अपने डॉग्स की पॉपुलेशन कम की। उन्होंने क्या किया, सिर्फ जो फीडिंग करते थे उनकी जिम्मेदारी उठाई, उनको स्टरलाइज़ किया, उनको वैक्सीनेट किया और अपने अपने पास अपने जैसे सोसाइटीज़ में या अपने घर में रखा। तो वो उतना ही जिए 10 साल,
जिनकी एक उतनी उम्र होती है, उनकी छोटी सी उम्र होती है डॉग्स की, तो आज वो डॉग्स की पॉपुलेशन से फ्री है। पर हमें फ्री नहीं करना है, मगर कंट्रोल करना है अपना इंडिया, अपने देश को, और उनको बच्चों को क्रूरलिटी से बचाना है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग हेटर्स हैं, डॉग हेटर्स, उनको समझना चाहिए कि पत्थर उठाना बहुत आसान है, बहुत आसान है पत्थर उठाना, मगर उनको खाना खिलाना बहुत मुश्किल ऐसा लगता है उनको। मगर आप सोचिए, अगर आप एक डॉग को पत्थर मारते हो तो उसको तकलीफ़ कितनी होती है। उसके घर में जहाँ वो बच्चे देती है वो वहाँ पहुँच नहीं पाती, वो मर जाती है, उसके बच्चे भूखे रहते हैं, और कई लोग तो बैग्स में भर के कचरे के डब्बे में बच्चे फेंक देते हैं। तो कितना कुछ होता है एनिमल्स के साथ में। तो आप प्लीज़ क्रूरलिटी ना करें, उनको प्यार करें। आज ये मेरी बेटी 400 डॉग के बीच में खड़ी होकर अकेले उनको खाना खिला सकती, वो उनको हार्म नहीं करेंगे। मगर एक हेटर 10 डॉग के बीच में भी खड़ा नहीं हो सकता, 10 क्या 2 डॉग के बीच में भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसको बाग करेंगे। तो ये फ़र्क होता है जब हम किसी से प्यार करते हैं या किसी से नफ़रत करते हैं। और मैं एक और मैसेज देना चाहती हूँ, जो भी एनिमल से प्यार करें, एनिमल से शेल्टर खोलना भी चाहते हैं, तो लोग सोचते हैं, मैंने FB पे बहुत बार पढ़ा, हम ये शेल्टर खोलना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। तो आप लोग सोचो मत, आप लोग करो, अपने आप हो जाता है। जब हमारा घर था छोटा सा तो हमने भी किया, ये उठा के लाती थी और हम करते थे। तो बस जर्नी को शुरू करना होता है, किसी भी काम की जर्नी हो आपको स्टार्ट करना है, आपको करते ही जाना है, लोग जुड़ते जाएंगे। मैंने जब किया था तो बहुत सोचा था, हमारे पास कुछ भी नहीं था करने के लिए, और आज भी हमें लोगों की मदद लगती है और बहुत सारे लोग आगे आए। तो आज जब हम 4 डॉग को खाना खिलाना शुरू किया था तब भी प्रॉब्लम थी, आज 400 डॉग को खिलाते हैं तब भी प्रॉब्लम है, मगर लोग जुड़ते हैं। आप अच्छा करते हो, लोग आगे आते हैं और इसी से जर्नी स्टार्ट होती है। और हमारा जो फर्स्ट डॉग डोडो, उसके बारे में सिमरन बताएगी, क्योंकि इसी ने बचा के उसको लाया था डोडो को। चल बोल। डोडो ने पकड़ लेके आई थी। डोडो हमें झाड़ियों से मिला था और ये उसको बचा के लेके आई थी। तो जब डोडो आया हमारी लाइफ में, उसके बाद बहुत सारे रेस्क्यू इसने किए। एक इंसिडेंट ऐसा है जो इसने गटर में कूद के, नाले में कूद के जब एक डॉग को बचाया था। सिमरन बोल। मेरे को नहीं बोला जानता माँ। वो डोडो से बहुत प्यार करती है, तो वो कभी भूल ही नहीं पाई है। तो मिल्की के बारे में बताएगी, उससे भी बहुत प्यार करती है, वो है हमारे साथ, मगर इसकी फेवरेट है सबसे डोडो के बाद। चल बता। मिल्की मुझे गटर में मिली थी, एक ट्रक वाले ने उसको ठोक के गटर में गिरा दिया था। आई वॉज माई वे बैक होम फ्रॉम स्कूल। जब मुझे जैसे आवाज़ आई कि वो रो रहा है, कोई तो रो रहा है, तो मैं गटर में गई देखने के लिए, पर बहुत लोगों ने मुझे रोका कि मत जाओ, काटेगा, अटैक करेगा। तो मेरे दिमाग में एक बार भी ऐसे नहीं आया कि वो मुझे काटेगा। द आई कॉन्टैक्ट विद दैट पपी वॉज वेरी कनेक्टेड। तो मैं गई, अंदर गई, उसको उठा के लेके आया। मैं घर से जहाँ पे मुझे मिली थी, मुझे कोई ले नहीं रहा था, रिक्शे में कोई बिठा भी नहीं रहा था, तो मैं अपना बैग वहाँ पे छोड़ के मैं उसको गोद में उठा के घर पहुँची। मम्मा ने भी बहुत डांटा कि क्यों लेके आई। तो उसके बाद से मैंने उसको साफ़ किया। तभी हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि कहाँ लेके जाना है, वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं नहीं होते हैं। तो सिंपल वे से शी वॉज पैरालाइज फ्रॉम बैक, उसको स्पाइन पे लगा था। शी वॉज पैरालाइज फ्रॉम बैक एंड आज वो चल सकती है और अच्छी खासी दौड़ती भी है। ऐसा नहीं कि हमने बहुत उसका इलाज किया घर पे ही, तब हमने उसको फिटकरी से सेका और मसाज किया जो हमें आता था। और आज हम उस मिल्की की वजह से हम बहुत सारे पैरालाइज डॉग को ट्रीट कर सकते हैं और कर चुके हैं, जो वो चलते हैं। और मेरे घर में आज भी
5 पैरालाइज्ड कैट और डॉग्स हैं, अंधे हैं और जिनका स्पाइन गया है, जो देख नहीं सकते हैं, बूढ़े डॉग हैं, बहुत सारे डॉग्स हैं हमारे पास। कैट्स भी हैं, अंधी कैट्स हैं, पैरालाइज्ड कैट्स हैं। तो मैंने बताया जैसे कि मैं पहले कोई एनिमल लवर नहीं थी, मेरी बेटी ने ही मुझे बनाया है और आज मैं शायद बहुत ज़्यादा करती हूँ, इससे भी ज़्यादा उनसे प्यार करती हूँ। एक पत्थर को आप 5 रुपए की पैकेट से कंपेयर करो, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक पैकेट बिस्किट किसी का पेट भर सकता है और एक पत्थर किसी को चोट पहुंचा सकता है। सो प्लीज़ डू नॉट हिट स्टोन्स ऑन डॉग्स, प्लीज़। चुप करना। Once again, I would like to thank you, To Bol Jug Ek there, to give me this platform to express my feeling and give you the message of awareness for animals, because they do feel the same way we feel. सिर्फ हमारी भाषा ही अलग है और कुछ नहीं। प्लीज़ एनिमल्स के लिए भी स्ट्रिक्ट लॉज हैं, तो आप लोग ये ध्यान में रखिए, क्रूएलिटी ना करें और उनको समझें। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू बोल जग एकता को, क्योंकि उनके बिना शायद हम आपको मैसेज कन्वे नहीं कर पाते अपने।